Children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is the Prince of Kapilvastu. Kapilvastu का राजकुमार है ना. So this is a story. The Prince of Kapilvastu. Prince Siddharth, the son of King Suddhodana, lived a very happy life among the pleasure of palace. मतलब जो महल में जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जो भी प्लेजर्स होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे. कौन? प्रिंस सिद्धार्थ. ही वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा एंड ही न्यू नथिंग ऑफ वांट पेन डिसीज ओल्ड एज और डेथ. और उनके लिए कुछ भी नहीं पता था कि दर्द क्या होता है, बीमारी क्या होती है, या लोगों की डेथ भी होती है. इस तरीके से जीवन जिया था उन्होंने. तो राजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ महल के आनंद के बीच एक बहुत खुशहाल जीवन जीते थे. उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था. वे अभाव, दुख, बीमारी, वृद्धावस्था ओल्ड एज जो बूढ़े होते हैं, या मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. तो चित्रा वॉज हिज मेड सर्वेंट. जो चित्रा थे उनके मेड सर्वेंट थे. वन इवनिंग शी टोल्ड हिम an ancient tale of love, magic, horse and wonderful lands. The prince felt a great desire to see the vast world outside the palace. When the king came to know of the prince's desire, he ordered that the whole city should be decorated beautifully. तो चित्रा उनकी नौकरानी थी. एक शाम उसने उन्हें प्यार, जादुई घोड़े और अजूबी दुनिया की प्राचीन कहानी सुनाई. राजकुमार ने महल के बाहर के विशाल संसार को देखने की तीव्र इच्छा महसूस की. जब राजा ने राजकुमार की इच्छा के बारे में जाना तो उन्होंने आदेश दिया कि पूरे नगर को सुंदरता से सजाया जाए, ताकि वो ये जो दुख है, गरीबी है, पेन है, ये सारी चीज़ें वो देख ही ना पाए. Now next, the prince with Channa, his charioteer, visited the city of Kapilvastu. The people welcomed the prince joyfully. They cried Jai Jai for our prince, and the prince also felt happy to see people's joy. तो राजकुमार के अपने सारथी चन्ना के साथ कपिलवस्तु नगर का भ्रमण किया. लोगों ने राजकुमार का आनंद पूर्वक स्वागत किया और वे हमारे राजकुमार की जय हो बोल रहे थे. राजकुमार ने भी लोगों की खुशी देखकर खुशी का अनुभव किया. So the prince saw an old man. He was wearing dirty and torn clothes. He was very lean and thin, and he looked very tired and weak. The prince ordered Channa to return to palace. राजकुमार ने एक वृद्ध आदमी को देखा. उसने गंदे और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और वह बहुत दुबला और पतला था. वह बहुत थका हुआ और कमजोर दिखता था. राजकुमार ने चन्ना को महल वापस चलने का आदेश दिया. Next day, the prince and Channa came out of the palace to see the city again. They went on foot and mingled with the people. The prince exposed himself as a merchant and Channa as his clerk. They saw a lady going to the temple to offer prayers to God, either for a return of her husband or begging for the boy's rebirth. So here is, अगले दिन राजकुमार और चन्ना दोबारा नगर देखने के लिए एक महल के बाहर आए और वे पैदल चल रहे थे और लोगों के साथ घुल मिल रहे थे. राजकुमार ने स्वयं को व्यापारी और चन्ना को अपना कर्मचारी बताया. उन्होंने एक महिला को देखा जो या तो अपने पति के लिए वापसी के लिए या फिर लड़के के पुनर्जन्म के लिए भगवान से प्रार्थना करने मंदिर जा रही थी. Now next, all of a sudden they saw a sick man. He was struck with some deadly disease. The prince asked Channa what has happened to the man. Channa told him the reality about disease and death. So अचानक उन्हें एक बीमार आदमी दिखा. वह किसी प्राणघातक बीमारी से पीड़ित था. बहुत बड़ी बीमारी थी जिससे प्राण जा सकते थे. राजकुमार ने चन्ना से पूछा इस आदमी को क्या हुआ है. तो चन्ना ने उन्हें बीमारी और मृत्यु की सच्चाई के बारे में बताया. तब चन्ना ने बताया कि कैसे बीमारियों से लोग मर जाते हैं और फिर वो वापस जन्म लेते हैं. तो इस तरीके से जीवन का जन्म और मृत्यु जीवन तरीके से चलता रहता है. जीवन में जन्म होता है, मृत्यु होती है, जो कि राजा के पुत्र को, सिद्धार्थ को, प्रिंस सिद्धार्थ को नहीं पता था. Now next, then the prince saw a dead body being carried towards the river bank.
he saw a group of people behind the dead body. They were crying Ram Ram. The sight of the dead man moved the prince deeply. Channa told him, no man is immortal. Any living being who has taken birth must die. So तब राजकुमार ने एक शव को नदी के किनारे की ओर ले जाते हुए देखा, डेड बॉडी को, और उन्होंने शव के पीछे लोगों का समूह देखा। वे राम राम चिल्ला रहे थे। मृत व्यक्ति की दृश्य ने राजकुमार को गहराई तक हिला दिया और चन्ना ने उन्हें बताया, कोई व्यक्ति अमर नहीं है। हर जीवित प्राणी जिसने जन्म लिया है, जो भी जीवित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। सो द प्रिंस वॉज ग्रेटली ट्रबल्ड इन माइंड. He returned to the palace. Afterward, the prince one night left his family and palace, and he acquired knowledge. He came to be known by the name of Lord Buddha. तो जिन प्रिंस सिद्धार्थ की हम बात कर रहे हैं, वो आगे चलकर कौन बने? भगवान बुद्ध बने। सो राजकुमार का मन अत्यधिक अशांत हो गया था। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी, जब वो अपने महल से बाहर निकले तब ये चीज़ें देखी तो बड़े दुखी हुए और अशांत हो गया उनका मन। वे महल वापस लौट आए। उसके बाद राजकुमार ने एक रात अपना परिवार और महल छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्त किया। वे भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। किस नाम से जाने जाते हैं उन्हें? भगवान बुद्ध। सो नाउ नेक्स्ट इज द वर्ड मीनिंग विद प्रोनाउंसिएशन। प्लेजर मीन्स आनंद, मैरिड मीन्स विवाहित, वांट मीन्स अभाव, पेन मीन्स पीड़ा, एंड डिसीज मीन्स बीमारी। मेड मीन्स नौकरानी, एंशियंट मीन्स प्राचीन, टेल मीन्स कहानी, मैजिक मीन्स जादुई, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, डिजायर मीन्स इच्छा, वास्ट मीन्स विशाल, होल मीन्स पूरा, डेकोरेट मीन्स सजाना, वेयर मीन्स पहनना, डर्टी मीन्स गंदा, टॉन मीन्स फटा हुआ, लीन मीन्स दुबला, मिंगल्ड मीन्स घुले मिले। नेक्स्ट, गॉड मीन्स भगवान, ट्रबल्ड मीन्स अशांत, रिटर्न मीन्स वापस आया, एक्वायर्ड मीन्स प्राप्त किया, नॉलेज मीन्स ज्ञान। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। द प्रिंस लिव्ड डैश एन अनहैप्पी लाइफ, अ वेरी हैप्पी लाइफ, अ पिटेबल लाइफ, अ मिजरेबल लाइफ। तो मिजरेबल लाइफ तो उनकी नहीं थी, उनकी कैसी थी? बहुत खुशहाल जिंदगी थी। अ वेरी हैप्पी लाइफ, वेरी हैप्पी लाइफ। नाउ नेक्स्ट, चित्रा वॉज इज डैश। चित्रा उनके कौन थे? मेड सर्वेंट, मदर, वाइफ, फ्रेंड। तो मेड सर्वेंट थी। नाउ नेक्स्ट, द प्रिंस विजिटेड द सिटी। वो शहर में कितनी बार निकले? वंस, ट्वाइस, थ्री टाइम्स या मैनी टाइम्स? तो ट्वाइस। नाउ नेक्स्ट, now next we have fill in the blanks. the prince was married to beautiful princess. प्रिंस ने जो है प्रिंसेस से शादी की थी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस, जिनका नाम क्या था बच्चों? यशोधरा। यशोधरा। now next, डैश was his maid servant. मेड सर्वेंट कौन थी? तो चित्रा थी उनकी मेड सर्वेंट, चित्रा। now next, the prince with Channa his charioteer visited the city of, कहाँ गए? तो सिटी उनका कौन सा था? कपिल वस्तु था जगह का नाम। नाउ नेक्स्ट, ऑल ऑफ अ सडन ही सॉ। उन्होंने सबसे पहले एक क्या देखा? सिक मैन, है ना, डेडली बीमारी थी जिनके लिए, जो उस बीमारी से मर सकते थे। सिक मैन, बीमार इंसान देखा। द प्रिंस वॉज ग्रेटली डैश इन माइंड। वो माइंड पर कैसा हो गया? उनको एकदम से ट्रबल हो गई, मतलब परेशानियां होने लगी ये सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये सब चीज़ें नहीं देखी थी। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओवर हेयर। सो ऑफ व्हाट डिड सिद्धार्थ नो? नथिंग। सो हेयर इज आंसर नंबर फर्स्ट। सिद्धार्थ न्यू नथिंग अबाउट। सिद्धार्थ को किसके बारे में कुछ नहीं पता था? तो सिद्धार्थ न्यू नथिंग अबाउट, नथिंग अबाउट पेन। ना तो उन्हें पता था कि कोई दुख होता है, ना ही कोई डिसीज की कोई बीमारी होती है, या फिर ओल्ड एज कि हम बूढ़े भी होते हैं, और डेथ, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें कुछ भी
नहीं पता था। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड चित्रा टेल प्रिंस सिद्धार्थ? चित्रा ने प्रिंस सिद्धार्थ से, जो राजकुमार थे उनसे क्या बोला प्रिंस सिद्धार्थ से? सो चित्रा टोल्ड प्रिंस सिद्धार्थ अबाउट एंशियंट टेल, एक कहानी सुनाई, एंशियंट टेल ऑफ लव, मैजिक, हॉर्स एंड वंडरलैंड्स, वंडरफुल लैंड। नाउ नेक्स्ट, आंसर नंबर थर्ड, व्हाट डिड द प्रिंस सी ऑन हिज सेकेंड विजिट? जब वो दूसरी बार गए तो सेकेंड विजिट पे प्रिंस को क्या दिखा? सो हियर इज आंसर नंबर थर्ड, द प्रिंस सॉ an old lady going to the temple, एक ओल्ड लेडी जो मंदिर जा रही थी, टेम्पल, टू ऑफर प्रेयर्स, भगवान से प्रार्थना करने, टू गॉड, और क्या प्रार्थना करनी गई थी? दैट ईदर फॉर अ रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड, या तो उनके हस्बैंड को वापस दे लौटा दो, और बेगिंग फॉर, या फिर बेगिंग फॉर द बॉयज रीबर्थ, अपने बेटे को, उनके बेटे का वापस जन्म हो जाए, ये प्रार्थना करने, ये मांगने वो भगवान के पास जा रही थी। नाउ नेक्स्ट, वाई डिड द प्रिंस फील हैप्पी ऑन फर्स्ट विजिट? पहली विजिट में वो खुश क्यों हुए? क्योंकि पूरे शहर को बहुत अच्छे से सजा दिया गया था और उनको हर तरफ खुशियां ही दिख रही थी। सो हियर इज आंसर नंबर 4, द प्रिंस फेल्ट हैप्पी, द प्रिंस फेल्ट हैप्पी टू सी पीपल जॉय, उन्हें हर तरफ सिर्फ लोग कैसे दिखे? खुश दिख रहे थे। नाउ नेक्स्ट, वाई डिड द प्रिंस लीव हिज फैमिली एंड पैलेस? उन्होंने अपनी फैमिली को और पैलेस, महल को क्यों छोड़ दिया एक दिन? सो हियर इज आंसर नंबर 5th ओवर हेयर, आंसर 5th over here, Prince knew that no man is immortal, मतलब कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहेगा, ये उन्हें पता चला, and any living being who has taken birth, कोई भी जीवित वस्तु जिसका जन्म हुआ है, who has taken birth must die, वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा। So one night Prince left his family एंड पैलेस, एक दिन इसीलिए उन्होंने अपना घर परिवार, राजमहल सब कुछ छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज
करेक्ट द सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स, इन वर्ड्स को रीअरेंज करके हमें वापस से सेंटेंस को करेक्ट करना है. सो फर्स्ट वन इज द प्रिंस अ वेरी लिव्ड लाइफ हैप्पी. सो हियर इज द करेक्ट, द प्रिंस लिव्ड a very happy life. The prince lived a very happy life. Okay, now next, Chitra his maid servant was. So Chitra was his maid servant. Now next, he knowledge acquired. तो he acquired knowledge. He acquired knowledge. Knowledge gain की उन्होंने. Now next, the prince Channa and out of the palace came. So the prince and Channa. The prince and Channa came out of the palace. महल के बाहर आए दोनों. Now next we have a grammar part over here. So when you use the exact words spoken, direct and indirect speech, when you use the exact words spoken, जैसा कि बोला गए हैं, जो शब्द बोले गए हैं exactly उनको अगर हम यूज करते हैं वैसे ही within speech mark, उनको हम बोलते हैं it is direct speech and it is written with inverted commas. और उन्हें ये inverted commas के साथ हम लिखते हैं. जब हम वही शब्द लिखते हैं जो वक्ता ने बोले हैं, जैसा कि बोला गया है, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इसके लिए हम उदाहरण चिन्ह ये वाले इन्वर्टेड कॉमास प्रयोग करते हैं. जैसे माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, गो टू स्कूल. तो ये गो टू स्कूल कैसा है? इन्वर्टेड कॉमास में है. द गर्ल सेड, गर्ल ने कहा, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ. द टीचर आस्क्ड हु इज एब्सेंट टुडे, टीचर ने पूछा कि आज कौन एब्सेंट है, और हु इज एब्सेंट टुडे जो उसने बोला है उस सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं. तो दीज आर डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच जैसा बोला गया है एग्जैक्टली वैसा लिख देना ही डायरेक्ट स्पीच है. नाउ नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट. तो उपयुक्त कथनों को जब अपने शब्दों में कहा जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जब उन शब्दों को हम अपने तरीके से बोलते हैं उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. इसमें इन्वर्टेड कॉमास चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है. इनमें हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते इनडायरेक्ट स्पीच में. तो एक तो ये भी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इनडायरेक्ट स्पीच के जो भी सेंटेंस रहेंगे उनमें कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा. ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच में हमेशा इन्वर्टेड कॉमा रहेंगे. ये दिस इज इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास रहेंगे. लेकिन देखो इस सेंटेंस में कहीं पर भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है. तो माई मदर टोल्ड मी टू गो टू स्कूल, मदर ने बोला कि आप स्कूल जाइए, इनडायरेक्ट स्पीच. द गर्ल सेड दैट शी वॉज सिक, गर्ल ने कहा कि वो सिक है. द टीचर आस्क्ड हु वॉज एब्सेंट दैट डेट, उस दिन कौन एब्सेंट था. नाउ नेक्स्ट इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. फर्स्ट वन इज डॉक्टर शर्मा सेड आई हैव टू चेक इमीडिएटली. सो हियर इज डॉक्टर शर्मा सेड, डॉक्टर शर्मा ने क्या कहा, दैट ही हैड टू check immediately. So this is indirect. Now next, और देखो इससे इन्वर्टेड कॉमास भी हट गए. Now श्याम told me you can come with me. श्याम ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ.
So Shyam told me that I could come with him. मैं उनके साथ आ सकता हूँ. Now next, the teacher asked whose pen is this? टीचर ने पूछा ये पेन किसका है? तो the teacher asked whose pen that was. Now next, Jimmy said I am not well. जिम्मी ने बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ. तो Jimmy said that he was not well. Now next, the officer said the office is closed today. ऑफिसर ने बोला कि ऑफिस आज बंद है. So the officer said that the office was closed today. आज ऑफिस बंद है. The office was closed today. Now next is translate the following sentences into English. इन sentences को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. अमन कहता है मैं बीमार हूँ. So Aman says now we have inverted comma, I am sick. Now next, मम्मी ने मुझसे कहा अपना काम करो. So mom told me then comma do my work. These are direct speech है ना, जैसा बोला है वैसा ही लिख रहे हैं हम. अध्यापक ने पूछा तुम कहाँ रहते हो. So the teacher asked where do you live. Now next, रानी ने कहा मैं गुड़िया के साथ खेलती हूँ. So रानी said I play with dolls. Now next, अशोक ने कहा मैं खेल रहा हूँ. So here is Ashok said then comma inverted comma I am playing inverted comma. So this is all about it बच्चों. हमने यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस हैं उनको फिनिश किया. नाउ सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी. उस स्टोरी का मोरल क्या है बच्चों कि जब तक जो सिद्धार्थ थे, प्रिंस सिद्धार्थ, उन्होंने आउटर वर्ल्ड से नहीं देखा था बाहर कि बाहर पेन है, लोग बूढ़े भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं, डेथ भी होती हैं. जब ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी थी तब तक वो बहुत खुश थे, है ना. लेकिन जैसे ही उन्हें आउटर वर्ल्ड के बारे में पता चला तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना घर वगैरह छोड़ दिया और नॉलेज गेन करके वो क्या बने, भगवान बुद्ध बन गए. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा. थैंक यू क्लास. This is all about it.